बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म। ठीक है, मेल जेंडर सिस्टम शुरू किया है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म। तो ये हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि मोस्टली इसकी काज जो है वो अननोन ही होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो पोस्ट पिवटल मेल है उसमें 95% ट्यूमर जो होते हैं वो जर्म सेल से राइज होते हैं और मलिग्नेंट। अब जर्म सेल वाले सारे मलिग्नेंट हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो कि सेटुला या लेडिक सेल से राइज होते हैं वो अनकॉमन है, और जो होते हैं वो बिनाइन होते हैं। काज इसकी मोस्टली जो है वो अननोन ही है, अभी तक इसकी मोस्टली जो काज वो पता नहीं चल सकी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है इसके रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। ये भी एक आध बार ऐसे कि मैं आया हुआ है या आपको पता नहीं, क्रिप्टोर्शिडिज्म मीन अनडिसेंडेंट टेस्टिस। उसके बाद इंटरसेक्स सिंड्रोम्स हैं जिसमें एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आ जाता है। और उसके बाद जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। और एक देखा कि एक्स्ट्रा कॉपी 12p, ठीक है, क्रोमोजोम है, ये जिनमें देखी गई है तो उनमें ये देखा गया है कि जर्म सेल ट्यूमर होते हैं। उसके बाद इन सिटु लीजन इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल नियोप्लेजिया। ठीक है, जो क्रिप्टोर्शिडिज्म में ये इन सिटु लीजन हो सकता है, डिस जेनेटिक गोनेड्स में हो सकता है। ठीक है, ये लीजन देखा गया है कि इससे आगे नियोप्लेजिया राइज होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे रिस्क फैक्टर हो गए, ये आपने याद रखने हैं। तो हम क्लासिफिकेशन इसकी देखते हैं। मेजर देखें तो इसे 3 टाइप्स में, ठीक है, 3 डिवीजन में जर्म सेल ट्यूमर हैं, सेक्स कॉर ट्यूमर्स हैं। ठीक है, इनके ओरिजिन से ये डिवीजन बनी है। मेटास्टेटिक ट्यूमर्स हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जर्म सेल ट्यूमर्स, यही हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लासिफिकेशन है तो तीनों मेंशन कर सकते हैं। तो अगर जर्म सेल ट्यूमर्स पूछें तो आपने सेमिनोमास एंड नॉन सेमिनोमा, जर्म सेल आगे 2 में हमने डिवाइड किए हैं। तो सेमिनोमास आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी आगे 3 टाइप्स, क्लासिक, स्पर्मेटोसिटिक एंड एनाप्लास्टिक। ठीक है, ये सेमिनोमास की हैं। तो हम एक ही मीन क्लासिक ही मोस्टली सबसे कॉमन है वो डिस्कस करेंगे। बाकी स्पर्मेटोसिटिक जो है ओल्ड इंडिविजुअल में होती है, क्लासिक जो है ये यंग में होती है। ठीक है, इसका ये फ़र्क है। तो मेन हम फीचर क्लासिक के देखेंगे, स्पर्मेटोसिटिक के भी थोड़े बहुत जो है डिस्क्राइब कर देंगे। अब नॉन सेमिनोमा जिसका निमोनिक्स है CT, CI नहीं, अब CE डालेंगे। अब C से कोरियोकार्सिनोमा, E से एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, और T से टेराटोमा, देन Y से योक सैक ट्यूमर्स। ठीक है, तो ये आपके नॉन सेमिनोमाज हो गए। अब ये आपके जर्म सेल ट्यूमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आगे जो है ये सारे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर विजुअल निमोनिक। तो ये आपको एक लड़की नज़र आ रही है, कह लें कि एक चाइल्ड ही है, तो जिसका नाम है समीना। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नेम है समीना। तो ये किस चीज़, समीना से सेमिनोमा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ग्रॉस है तो ग्रॉस इसकी कौन सी चीज़ है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को शो करिए, वो इसके हेयर्स हैं। ठीक है, इसके आपने बाल देखने हैं, किस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं बाल, इसके ग्रे वाइट। ठीक है, तो ग्रॉस में जो सेमिनोमा ट्यूमर आपको ग्रे वाइट नज़र आता है। ठीक है, और ये देखिए इसकी ना हेड के ऊपर एक वेल डिमार्केटेड आपको एक लाइन नज़र आ रही है जहाँ से हेयर पीछे को शुरू हो रहे हैं। ठीक है, मेन एक बाकायदा लाइन है जिससे पीछे पीछे बाल जो है आपको नज़र आ रहे हैं, हम कह देंगे कि वेल डिमार्केटेड। ठीक है, तो और इसके बाल जो आपको सिल्की सिल्की से मीन सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट ग्रे वाइट एंड वेल डिमार्केटेड ट्यूमर्स आपको नज़र आते हैं। तो ये ग्रॉस में सेमिनोमा। उसके बाद ये नीचे आपको कैंडल नज़र आ रही है जिसके ऊपर आग जल रही है। ठीक है, फायर है, तो आग आपने लफ्ज़ याद रखना है। और ये आग जो है इसके जो हेयर हैं वो भी देखें वो जल रहे हैं, इसके बाल जल रहे हैं, इसके बालों को भी आग लग चुकी है। तो ये आग लग गई, अब क्या होगी, ये जलना शुरू हो जाएंगे, मीन नेक्रोसिस शुरू होगी इनकी। तो आग और नेक्रोसिस, आग के पीछे को लगाएंगे क्वैग यानी क्वैगुलेटिव, और ऊपर नेक्रोसिस हो रही है। ठीक है, क्वैगुलेटिव नेक्रोसिस इसमें आपको ग्रॉस में नज़र आती है। और जो कि विदाउट हैमरेज, इसमें आपको किसी किस्म का कोई खून या इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक में सबसे पहले आपने सिर्फ सेल के फीचर्स डिफाइन करने होते हैं, वो बयान करने होते हैं। तो इसकी दोनों आइज़ जो हैं वो 2 सेल्स को शो कर रही हैं। ठीक है, उसमें हम फीचर्स देखेंगे। तो आइज़ आपको नज़र आ रही हैं, वैसे ही सेल बड़ी बड़ी सी इसकी आइज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, मेन सेल जो हैं वो लार्ज होंगे। ठीक है, साइज में लार्ज है। ठीक है,
और आपको क्या नजर आएगा, एक तो लार्ज है, दूसरा यूनिफॉर्म, ठीक है। दोनों आईज देख लें, बिल्कुल यूनिफॉर्म, उनमें कोई भी आपको कह देंगे चेंज नज़र नहीं आ रही, ठीक है, नॉर्मल जैसी होती है। उसके बाद ये देखें, एक वेल डिमार्केटेड लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, मार्जिन एक नज़र आ रहे हैं आपको आई के, ठीक है, एम्बिगुअस नहीं है, आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट सेल बॉर्डर्स हैं। उसके बाद इसका जो आपको आई का वो नज़र आ रहा है, ठीक है, कंजक्टाइवा, तो इसमें या कॉर्निया कह लें, तो ये इसमें जो वाइट वाइट सा एरिया है ये इसके साइटोप्लाज्म को शो कर रहा है, और उसमें ये आपको ब्लू ब्लू से सेल डॉट से नजर आए जो कि ग्लाइकोजन को शो कर रहे हैं, ठीक है। आप कहना है क्लियर ग्लाइकोजन रिच साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, उसके फीचर्स हो गए। उसके बाद इसके आप आइरस देखें, ठीक है, जहाँ से ये आपको ग्रे ग्रे सा एरिया या ब्राउन सा मोस्टली शुरू हो रहा है, ठीक है, आइरस वाला एरिया। तो ये सारा न्यूक्लियस को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको किस तरह का राउंड राउंड नजर आ रहा है, तो न्यूक्लियस इसका राउंड होगा, ठीक है, राउंड न्यूक्लियस होगा। और इसमें आपको जो सेंटर में प्यूपल नजर आ रही है, ठीक है, तो वो भी क्लियर नजर आ रही है, ठीक है। कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियोलाई के साथ आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है। कॉन्स्पिकुअस मीन वाजे, ठीक है। अब हम इसके फीचर्स यहाँ पे लिख देते हैं। लार्ज यूनिफॉर्म सेल्स, ठीक है, लार्ज आइज नजर आ रही हैं, डिस्टिंक्ट सेल बॉर्डर्स, क्लियर मार्जिन है, क्लियर ग्लाइकोजन रिच साइटोप्लाज्म आपको नजर आ रहा है, ठीक है, एंड राउंड न्यूक्लियाई, राउंड राउंड से, ठीक है, आइरस वाला एरिया। कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियोलाई मीन वाजे न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सेल के सारे फीचर्स हो गए, ठीक है, एज इट ये रोबन पे लिखे हुए हैं, आपने भी ये मेंशन करने हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम इसके अगले फीचर्स की तरफ मूव होते हैं। अब ये इसके जो हेयर देखें आपको, ठीक है, दोनों आइज के दरमियान ये नोज जो लाइन है इसकी, ठीक है, उस पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेप्टा को शो कर रहे हैं, इंटरवेनिंग सेप्टा। इसमें जो दोनों आइज, ये देखें ना, इंटरवेनिंग सेप्टा, तो इसमें दोनों आइज जो हैं वो आप कह लें कि लोब्यूल्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। मतलब सेल इकट्ठे हो जाए तो वो लोब्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं, और लोब्यूल्स को जो सेपरेट कर रही होती है वो इंटरवेनिंग सेप्टा, ठीक है, सेप्टम होती है। तो आपने एक और चीज मेंशन की, सेल्स आर अरेंज्ड इनटू स्मॉल लोब्यूल्स विद इंटरवेनिंग सेप्टा। ये सेप्टा डिवाइड कर रहा है ना दोनों सेल्स को, जी, आपने ये फीचर मेंशन करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, इसके एयर्स देखें, ठीक है, दोनों, ये राइट वाला देखिए, इसमें आपको ब्लू एयरिंग नजर आ रही है, ठीक है। इस तरह की राउंड राउंड से आपको क्या नजर आते हैं, लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि लिम्फोसाइट या लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेट नजर आएगा। लेफ्ट साइड वाले आपको ब्लैक टॉपिस सा नजर आ रहा है, या एयरिंग आप कह सकते हैं। तो ये ब्लैक जो है ग्रैनुलोमा को शो करता है, ठीक है, ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन और आपको इसमें मिलेगा। तो ये चीज, ये दो चीजें होगी, ठीक है। तीसरी ये देखें आपको ना, साइड पे एक ट्रॉफी नजर आ रही है, ठीक है, तो जिसपे बैट और बॉल बनी हुई है, जो क्रिकेट की ट्रॉफी कोई होगी जो इसके पास पड़ी है, ठीक है। तो ये ट्रॉफी से ट्रोफोब्लास्ट, कौन से ट्रोफोब्लास्ट, सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब हम इस मेंशन करते हैं, लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेट, ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन और सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ये चीजें नजर आती हैं। इसके अलावा इसकी एक और टाइप होती है जिसे स्पर्मेटो सिटिक सेमिनोमा कहते हैं। ये ओल्डर इंडिविजुअल में होती है। इसमें ना तो ग्रैनुलोमा होता है, ना सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ना ही लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेट होता है। तो इसमें आपको सेल कौन से मिलते हैं, इधर तो आपको लार्ज सेल मिले हैं और उसमें आपको पोलीगोनल सेल मिलते हैं, बस ये चीज़ आपने मेंशन कर देनी। तो चलें अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, बल्कि डायग्राम बुक वाली देखते हैं। तो ये आपको ग्रॉस दिखाई गई है, तो इसकी मोस्टली ग्रॉस में ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, देखिए ना। दूसरे अगर इसके साइड पे नॉर्मल टेस्ट आपको नजर आया तो ये आपको पता चल रहा है कि ये ट्यूमर है, ठीक है। ये आपको पेल फ्लैशी से नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रॉस में बिल्कुल इस तरह का, इसमें कोई हेमरेज आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। कोएगुलेटिंग नेक्रोसिस हो सकती है जब बहुत बड़ा ट्यूमर हो, ठीक है। तो कट सरफेस जब इसे कट करते हैं तो ये बल्ज करते हैं, ठीक है। अगर ये लफ्ज आपके उसमें आ जाए स्नैरे में तो आपने ये डायग्नोज करना, ठीक है। उसके बाद ये एक आप कह लें कि लो पावर पे डायग्राम दिखाई गई है, माइक्रोस्कोपिक से आपको फाइबर सेप्टा देखना, कितने फाइबर सेप्टा नजर आ रहे हैं जो कि सेल्स को लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके आपने देखा पीछे स्मीना के जो दोनों आइज के दरमियान, ठीक है, वो उसके हेयर आ रहे थे। तो अब ये नीचे डायग्राम देखिए, ये आपको हाई पावर दिखाई गई है। इसमें आपको देखेंगे कितने बड़े बड़े सेल, ठीक है। ये देखिए एक बड़ा सेल है, तो बड़े बड़े सेल नजर आ रहे हैं। लार्ज सेल हैं, उसमें आपको न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा गौर या ज्यादा क्लियर पिक्चर हो तो उसमें आपको न्यूक्लियोलाई भी नजर आएंगे, ठीक है। ये बड़े बड़े सेल इसमें नजर आएंगे। और आपको देखें ये ब्लू ब्लू से डॉट से नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है।
तो ये देखिए ना, लिम्फोसाइट्स आपको इन्फिल्ट्रेट नज़र आ रहा है। तो ये कुछ इसमें आपको मिलेगा। एक दो चीज़ होती है जिससे आपने ये डायग्राम जो है ये डायग्नोज करनी होती है।